जो भी कपल्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं पेरेंट्स बनने के लिए, उनके लिए पीरियड मिस होने तक का इंतज़ार करना बेहद ही मुश्किल होता है। लेकिन अपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए 3 हफ्ता या फिर 1 महीने तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसीव करने के 3-4 दिन के बाद कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंसीव करने के 3-4 दिन के बाद एक महिला को क्या क्या लक्षण नज़र आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कंसीव करने का सबसे पहला और आसान लक्षण है ब्लीडिंग। जब आप कंसीव करती हैं यानी कि एग और स्पर्म मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो या फिर भ्रूण जाकर यूटेरस यानी कि गर्भाशय के दीवार में चिपकता है या फिर इम्प्लांट होता है। गर्भाशय के दीवार पर जहाँ पर भी वो चिपकता है वहीं के ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। लेकिन इस ब्लीडिंग को आप पीरियड के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पीरियड्स जब होता है वो फ्लो के साथ होता है और उस समय पेट और कमर में तेज़ दर्द होता है। लेकिन इम्प्लांटेशन के दौरान जो ब्लीडिंग होता है वो सिर्फ स्पॉटिंग होता है और इस समय आपके पेट और कमर में तेज़ दर्द नहीं होता है, सिर्फ आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। दूसरा लक्षण है वैजिनल डिस्चार्ज। जब आप कंसीव करती हैं, आपके शरीर में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं और इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका वैजिनल हेयर मोटी होने लगते हैं और वैजिनल जो सेल्स होते हैं वो भी बड़े होने लगते हैं। जब आप कंसीव करती हैं उसके 3-4 दिन के बाद आपका वैजिनल डिस्चार्ज थोड़ा बहुत बढ़ जाता है और उसका जो कलर और कंसिस्टेंसी पानी की तरह भी हो सकता है या फिर मिल्की वाइट भी हो सकता है। तीसरा जो लक्षण है वो है ब्रेस्ट में होने वाले चेंजेस। ये एक प्रोमिनेंट लक्षण होता है कंसीव करने का, जो कि लगभग 80-90% महिलाओं में दिखता है। जब आप कंसीव करती हैं तो आपके ब्रेस्ट में कई तरह के चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में भारीपन हो जाता है, आपकी ब्रेस्ट में झंझनाहट महसूस हो सकता है, आपका ब्रेस्ट बहुत ही सेंसिटिव हो जाएगा और इसके साथ साथ ब्रेस्ट को छूने से आपको दर्द भी महसूस होगा। चौथा जो लक्षण है वो है थकान यानी कि फैटिग। जब आप कंसीव कर लेती हैं उसके 3-4 दिन के बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकता है और साथ ही साथ आपका शरीर भी बहुत तेज़ी से काम करने लगते हैं भ्रूण को सपोर्ट करने के लिए या फिर एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो सकता है। थोड़े से काम करने के बाद आपको आराम करने को मन करेगा। इसके अलावा ज़्यादा देर तक खड़े होने में भी आपको दिक्कतें हो सकती है। 5वां जो लक्षण है वो है मॉर्निंग सिकनेस। जब आप कंसीव कर लेती हैं उसके कुछ दिन के बाद आपको मॉर्निंग सिकनेस, जी मचलाना, उल्टी जैसे लगना ऐसा फील हो सकता है और ये सारे चीज़ भी आपको हार्मोनल चेंजेस के वजह से ही होता है। जब आपके किचन में सब्जी का छौंक लग रहा होगा तो इससे आपको तेज़ बदबू भी महसूस हो सकता है और साथ ही साथ हमेशा जी मचलता है और उल्टी करने का मन करता है। इसको हम मॉर्निंग सिकनेस ज़रूर बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो जी मचलना और उल्टी आना सिर्फ आपको मॉर्निंग में ही हो सकता है। ये आपको दिन में किसी भी समय पर भी हो सकता है। ये आपको दिन में दोपहर में भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। दिन के किसी भी टाइम पर भी आपका जी मचल सकता है और आपको उल्टी उल्टी जैसे लग सकता है और आपको तेज बदबू भी महसूस हो सकता है। ये जो सारे लक्षण मैंने बताए ये कंसीव करने के लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करना है तो आपको पीरियड मिस होने का इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। पीरियड मिस होने के लगभग 3-4 दिन के बाद आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर उस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको 2 पिंक लाइन या फिर पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं।